भारतीय समाज का ढांचा रूढ़ियों पर आधारित है। आज हम 21वीं सदी में जीवन जी रहे हैं। कहने को तो हम और हमारा समाज अत्याधुनिक और विकसित माना जाने लगा है, किंतु सच कहें तो आज भी हमारा समाज अंधविश्वास और रूढ़ियों की कुंद मान्यताओं का बोझ उठाए हुए है। एक और मनुष्य ने सागर से आकाश तक की दूरी तय कर ली है, चांद और मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना को तलाश लिया है। वहीं दूसरी ओर आज भी घर गांव में बिल्ली के रास्ता काटने को अपशकुन मानते हैं। भारत विविधता का देश है, जहां दर्जनों धर्म तथा मजहब के लोग निवास करते हैं। उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, किंतु इन सभी में एक समानता मिलती है, वह है अंधविश्वास और रूढ़िवादिता की। अंधविश्वास और रूढ़ियाँ समाज के लिए एक विष के समान हैं, जो उसकी जीवंतता को नष्ट कर देता है, क्योंकि अंधविश्वास वह तर्कहीन और अवैज्ञानिक मान्यता है जो कालांतर में आस्था का स्वरूप ले लेती हैं। रूढ़िवादिता एक प्रकार की विचारधारा है जो किसी चीज के बारे में पुराने समय से चली आ रही मान्यताओं, तथ्यों एवं सिद्धांतों पर विश्वास करती हैं तथा उसी को स्वीकार करती हैं। रूढ़िवादिता की एक विशेषता है कि वह परिवर्तन स्वीकार नहीं करती। पूर्व से बनी परंपराओं पर ही उसकी आस्था बनी रहती हैं। किसी भी समाज की जो लोक रीतियाँ होती हैं, इन्हीं से रूढ़ियों का जन्म होता है और ये रूढ़ियाँ परंपराओं पर आधारित होती हैं। परंपराओं का अर्थ व्यक्तियों की उन सभी आदतों, विचारों, प्रथाओं, नियमों, कहानियों तथा किंवदंतियों से है जो पहली पीढ़ी मौखिक रूप से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती हैं। हजारों वर्षों से भारतीय समाज में रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों को प्राश्रय प्राप्त हुआ है। इन घटकों ने जिसे सर्वाधिक प्रभावित किया है वह है भारतीय ग्रामीण अंचल। इसके साथ ही भारतीय आदिवासी समाज जीवन में भी अंधविश्वास तथा रूढ़ियाँ व्यापक रूप में देखने को मिलती हैं। ग्रामीण समाज में इन रूढ़ियों के कारण अनेक विकृतियाँ आई हैं। ये रूढ़ियाँ जातिगत हो सकती हैं, धर्मगत हो सकती हैं, लिंगगत हो सकती हैं या क्षेत्रगत भी हो सकती हैं। कुछ अंधविश्वास तो इतने जटिल तथा घातक हैं जो कि मानव अस्तित्व के लिए संकट का स्वरूप धारण करती जा रही हैं। हाल ही में 12 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में घटित घटना अंधविश्वास की पराकाष्ठा का जीवंत उदाहरण है, जहां एक महिला अंधविश्वास के कारण अपने मृत पिता को जीवित करने के लिए एक नवजात शिशु का अपहरण कर उसकी बलि देने का षड्यंत्र रचती हैं। इसी प्रकार के अंधविश्वास आज भी भारतीय समाज में प्रचलित हैं कि यदि किसी महिला को मासिक धर्म हुआ हो तो उसे रसोई घर, मंदिर, यहाँ तक कि 7 दिनों तक घर से बाहर न निकलने देना तथा अलग बर्तनों का इस्तेमाल करना इन्हीं रूढ़ियों व अंधविश्वासों को यथार्थ रूप में चित्रित करता है। समाज में फैली इन विसंगतियों का संपूर्ण लेखा जोखा भारतीय साहित्य एवं लोक साहित्यों में संचित है। यही कारण है कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। समाज में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षतः जो भी घटित होता है, साहित्यकार भी उन घटनाओं, परिस्थितियों, रूढ़ियों तथा मान्यताओं से प्रभावित होता है, क्योंकि वह भी समाज का एक अभिन्न अंग होता है। हिंदी के इतिहासकार तथा आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन इसी अभिन्नता को व्याख्यायित करता है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है।
आदिकाल से ही भारतीय साहित्य की एक समृद्ध परंपरा रही है, जिसमें अनेक संत महात्मा, कवि एवं समाज सुधारक हुए हैं, जिन्होंने समाज में व्याप्त इन अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को उद्घाटित कर अपनी ओजस्वी लेखनी के माध्यम से समाज को जगाने का प्रयास किया है। भारतीय समाज में जाति प्रथा एक कोढ़ के समान सदा से ही समाज को संक्रमित किए हुए हैं। इसी पर कुठाराघात करते हुए संत कबीर कहते हैं कि जाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इसी प्रकार धर्म के नाम पर भी हमारे समाज में अनेकों अंधविश्वास और रूढ़ियाँ प्रचलित हैं, जिनके चलते व्यक्ति को अनेक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। अंधश्रद्धा व सामाजिक रूढ़ियों के भय से वह उन रूढ़ियों व मान्यताओं को मानने के लिए विवश हो जाता है। साहित्यकार हिमांशु जोशी की कहानी तर्पण इसी विवशता को यथार्थ रूप में चित्रित करती हैं। कहानी में कहानी की नायिका मधुली के माध्यम से जोशी जी ने हमारे समाज में एक विधवा स्त्री के कष्टों को व्यापक रूप से चित्रित किया है, जिसमें मधुली का पति तुलसा सरकारी सुरंग में पत्थर तोड़ने का काम करता है। इसी दौरान वह चट्टान से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक उसकी मृत आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं 11 ब्राह्मणों को भोज कराने की चाह में वह दर दर भटकती हैं और गोदान करने के लिए उसे विवश किया जाता है। आर्थिक धनाभाव के कारण अंत में वह थक हार कर कोसी नदी के तट पर जाकर बालू की गाय व पिंड बनाकर अपने पति को तर्पण देती हैं। यह कहानी न केवल मधुली की है, वरन संपूर्ण भारतीय समाज जीवन का प्रतिनिधित्व करती है कि किस प्रकार आज के वैज्ञानिक युग में भारत की अधिकांश जनता अपने परंपरागत विश्वासों और रूढ़ियों के बंधन को स्वीकार करती हुई प्रगति के विपरीत मार्ग पर चल रही है। धर्म और संस्कृति का वास्तविक स्वरूप लुप्त होता जा रहा है और इस संदर्भ में संकीर्ण विचारधाराओं में वृद्धि होने लगी है। भारतीय साहित्य में ही नहीं बल्कि पाश्चात्य साहित्य में भी इस तरह के अंधविश्वास व रूढ़ियाँ हमें पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। 16वीं शताब्दी में अंधविश्वास का उत्कृष्ट उदाहरण है शेक्सपियर की रचना मैकबेथ। मैकबेथ में भी शेक्सपियर ने 3 चुड़ैलों के माध्यम से अंधविश्वास की पराकाष्ठा को प्रदर्शित किया है, जिसमें वह मैकबेथ को भविष्यवाणी करती है कि आप थैन ऑफ कडोर बनोगे। उसके पश्चात शीघ्र ही वहाँ राजा के संदेशवाहक आकर उसे इसी उपाधि से संबोधित करते हैं, जिससे अंधविश्वास के ऊपर मैकबेथ का विश्वास मजबूत हो जाता है और राजा बनने की चाह में मैकबेथ स्कॉटलैंड के राजा डंकन की हत्या कर देता है। इसी तरह से धार्मिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों का पर्याप्त वर्णन फणीश्वर नाथ रेणु के कथा साहित्य में भी मिलता है, जिसमें मलेरिया और कालाजार से त्रस्त इस गांव के लोग इतने अंधविश्वासी हैं कि गांव में अस्पताल खुलना, मलेरिया सेंटर का खुलना ऐसे कल्याणकारी कार्यों को भी विपत्ति सूचक मानते हैं। कई लोग यह भ्रांति फैला देते हैं कि डॉक्टर रोग फैलाते हैं, सुई भोंक कर देह में जहर भर देते हैं, जिससे आदमी कमज़ोर हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चाहे विकसित देश हो या विकासशील देश, अंधविश्वास और रूढ़ियाँ आज भी मानव जाति के लिए एक चुनौती हैं। इसी प्रकार की भ्रांतियाँ, अंधविश्वास कोविड-19 टीकाकरण को लेकर भी समाज में देखने को मिली। जब भीषण महामारी के पश्चात टीकाकरण किया जाने लगा तो लोग यह कहकर भयभीत हो रहे थे कि इस वैक्सीन को लेने से पुरुष नपुंसक और महिलाएं बांझ हो जाएंगी, जबकि वास्तविकता तो यह है कि
कोरोना वैक्सीन वायरस को इनफर्टाइल करता है, न कि इंसानों को। यही कारण है कि अंधविश्वास के चलते कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। विश्व के सर्वाधिक समृद्ध और विकसित देश अमेरिका में आज भी 44% लोग भूत और 3% लोग चुड़ैलों में विश्वास करते हैं। इसी प्रकार इंग्लैंड की 75% आबादी आज भी स्वयं को अंधविश्वासी बताती हैं। इंग्लैंड की यह अंधविश्वासी जनता घर के दरवाजे के पास छतरी खोलने, नए जूते मेज पर रखना जैसे कृत्यों को अशुभ मानती हैं। हमारे देश का स्वरूप यहाँ की सामाजिक विषमताओं और कुरीतियों के परिणाम स्वरूप बहुत ही अधिक दुखद और क्रूर बन गया है। आज भारतीय जीवन विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियों से संकटग्रस्त हो चुका है। आज भी भारतीय जीवन में अनेक प्रकार की सामाजिक अव्यवस्थाएं, वर्ण व्यवस्थाएं, अंधविश्वास, जातिवाद, सांप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, भाषा बोलीवाद, दहेज प्रथा आदि रूढ़ियाँ और कुरीतियाँ फैल चुकी हैं। इसने हमारे सामाजिक जीवन को खोखला कर दिया है। भारत के साथ ही पाश्चात्य देशों में 16वीं शताब्दी के इंग्लैंड में व्याप्त अंधविश्वास, जिसका प्रतिबिंब शेक्सपियर के मैकबेथ में मिलता है, से लेकर कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित तमाम भ्रांतियां हो या फिर 12 नवंबर को घटित दिल्ली की घटना, ये सभी तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भले ही आज का मानव भौतिक रूप से साधन संपन्न हो, फिर भी उसमें वैज्ञानिक तार्किक सोच एवं मानवीय गुणों का अभाव है। अतः आवश्यक है कि हम इन अंधविश्वास एवं कुरीतियों का मूल्यांकन वैज्ञानिक तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उन कल्याणकारी अधिगम के अनुरूप करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां सही अर्थों में शिक्षित, विकसित और समृद्ध हो पाएं।